बाबा के दिव्यत्व का एक उदाहरण उनके हॉस्पेट आगमन का है। बाबा को बचपन से जानने वाला एक कुटुंब हॉस्पेट में रहता था। उनकी ज्येष्ठ कन्या वहां की लड़कियों की पाठशाला में शिक्षिका थी। उस परिवार के 2 लड़के बुक्कपट्टनम में बाबा के सहपाठी थे। उस समय बाबा केवल 15 वर्ष के थे और अपना निज स्वरूप प्रकट किए हुए केवल 1 वर्ष बीता था। एक दिन संध्या समय हॉस्पेट के उस घर के सामने एक तांगा रुका। उसमें से बाबा को उतरते देखकर सबके आनंद की सीमा न रही। रात को भोजन के पश्चात बाबा उन दोनों लड़कों के बीच लेटकर उनसे सरस संभाषण करते रहे। उन्हें कथा श्रवण भी करवाया। उस घर में रात के 1-1:30 बजे तक सब जागते रहे। सवेरे सत्या को अभ्यंग स्नान करवाने की तथा भोजन के लिए बोंडा, इडली, खीर आदि वस्तुओं को खिलाने की इच्छा से घर की मालकिन जल्दी ही सो गई। प्रातःकाल उठने पर देखते हैं कि बिस्तर खाली और बाबा गायब। कैसे गायब? उनका वहां आना पुट्टपर्ती में स्थूल देह छोड़ने पर ही संभव था। अवतारों के लिए देश काल की परिधि नहीं रहती। सदा सर्वदा सर्वत्र उनका प्राकट्य होता है। मैलापुर अखिल भारतीय साईं समाज में भाषण देते हुए बाबा ने कहा, ये शरीर भले ही इस जगह में पहली बार आया हुआ दिखाई दे, किंतु मैं यहां पहले से ही हूं। उस साईं और इस साईं में भेद नहीं है। ये समय समय पर बाबा प्रसारित करते ही आए हैं। बाबा के अपने हाथों से ही निर्मित भक्तों को दी गई वस्तुओं से भी हम जान सकते हैं। शिरडी साईं के चित्र, सिक्के और लॉकेट, अपने चित्र के हृदय भाग में शिरडी रूप अंकित किया हुआ लॉकेट और शिरडी साईं रूप चित्र के हृदय भाग में अपना रूप अंकित किया हुआ लॉकेट, इस प्रकार किसी भी भेद को मिटाते हुए वस्तु निर्मित होती। प्रशांति निलयम के प्रार्थना मंदिर के भजन क्रम आदि का अवलोकन करने से यह तत्व और भी स्पष्ट होता। भक्तों द्वारा बाबा को अर्पित फूल मालाओं से शिरडी बाबा की प्रतिमा अलंकृत होती। बाबा के फोटो की स्तोत्र युक्त अर्चना में प्रयुक्त कुंकुम से विजयदशमी के दिन शिरडी बाबा की प्रतिमा का अभिषेक होता। शिरडी के बाबा और वे एक ही हैं। इस पावन प्रेम की भावना से बाबा कहते, मुझे तुमसे संभाषण करने में देर हो जाए तो हॉल में स्थित बूढ़े यानी शिरडी बाबा से बात करो। प्रार्थना मंदिर के मंच पर दीवार से लगाकर रखे हुए एक ही नाप के लगभग 6 फीट ऊंचे 2 तैल चित्र हैं। एक शिरडी बाबा का और दूसरा सत्य साईं बाबा का। दोनों चित्रों में दोनों का खड़ा हुआ स्वरूप अंकित किया गया है। शिरडी बाबा ने अपने बाएं हाथ से दायां पकड़ा हुआ है। सत्य साईं ने दाएं हाथ से बायां हाथ पकड़ा हुआ है। शिरडी बाबा के सिर पर बंधे कपड़े की गांठ दाहिनी ओर दिखती है। अनेकों को ऐसा लगेगा कि यह कैसी विचित्रता है, ऐसा क्यों? किंतु दोनों चित्र बनाने वाले भाग्यवान व्यक्ति को अपने पास बुलाकर बाबा ने दोनों चित्रों को अपनी हथेली पर ही निर्मित कर इस प्रकार बनाओ, ये कहकर आज्ञा दी। उस समय बाबा द्वारा सृजित चित्र में गांठ दाहिनी ओर थी। संभवतः शिरडी बाबा कभी कभी वैसे ही बांधते थे। इस विषय में हम कैसे जान सकते हैं? वे ही जानते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही तो बांधते थे, है ना? प्रशांति निलयम में गाए जाने वाले भजनों को सुनकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे शिरडी साईं ही पुनः इस रूप में आए हैं। अष्टोत्तर शत नामावली गाकर भक्त लोग साईं की पूजा करते हैं ना? उन 108 नामों में इस साईं को ही शिरडी वासिने नमः, शिरडी साईं शक्ति यावताराय नमः, शिरडी मूर्तये नमः, द्वारका माई वासिने नमः आदि कहकर संबोधित करते हैं। पुट्टपर्ती बाबा के प्रतीक रूप में ही
यहां शिरडी साईं बाबा की प्रतिमा है, उसके लिए निर्दिष्ट कोई पृथक स्थान नहीं है। आज के सत्य साईं बाबा के आसीन होने के लिए जब उनका आसन मंच पर रखने की आवश्यकता होती, तब शिरडी बाबा यानी बाबा के पूर्व शरीर की प्रतिमा वहां से हटाकर एक ओर अथवा नीचे रखने की प्रथा है। एक बार गांव में जुलूस निकालने की तैयारी हो चुकी थी। पुष्पालंकृत पालकी भी द्वार पर आ खड़ी हुई थी। अचानक बाबा ने आज्ञा दी, दादा को जाने दो। शिरडी प्रतिमा पालकी में रखी गई। सत्य साईं बाबा ने दादा के हाथ में चाबुक देकर सारथी बनाकर उन्हें पालकी में आगे बैठा दिया। बचपन में ही मैं ही वो हूं। इस घोषणा के समय अनंतपुर से आए हुए एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आप ही वे हैं, हम कैसे विश्वास करें स्वामी? तब बाबा ने अपनी दोनों हथेली उसके सामने प्रदर्शित की और कहा कि ये देखो। प्रश्नकर्ता का कहना है, दाहिनी हथेली पर श्री सत्य साईं बाबा का और बाईं हथेली पर शिरडी साईं बाबा का चित्र अंकित था। दोनों ही चित्र प्रज्वलित हो चमक रहे थे। यह घटना वर्षों पूर्व की है। भक्त के हर्षयुक्त होकर इस घटना का वर्णन करते समय दिल्ली से बार बार पुट्टपर्ती आने वाले एक भक्त चिदंबरम की बताई गई। इसी प्रकार की एक घटना मानस पटल पर साकार हो उठी। चिदंबरम ने श्री कस्तूरी जी को दिल्ली में अपने घर पर इस प्रकार बताया था, एक संध्या को मैं पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली की ओर साइकिल पर जा रहा था। पुरानी सड़क थी, लोगों की भीड़ नहीं थी। आसपास पुरानी मस्जिद और जीर्ण कब्रें दिखाई देती थीं। मुझे पुट्टपर्ती से लौटे केवल 8 दिन हुए थे। 2 वर्ष से मैं शिरडी बाबा की पूजा करता था। इस बार श्रृंगेरी से लौटते समय रास्ते में किसी के परामर्शानुसार मैं पुट्टपर्ती पहुंचा। बाबा ने मुझसे नवरात्र में पुनः वहां आने के लिए कहा था। साइकिल चलाते समय मन ही मन शंकित हो रहा था, हाय, अब नवरात्र पर फिर वहां कैसे जा पाऊंगा? साईं बाबा फिर कैसे अवतार ले सकते हैं? ब्रह्मलीन हुए लोग मानव रूप में पुनः पृथ्वी पर कैसे आ सकते हैं? उसी समय मेरे पीछे से एक अन्य साइकिल सवार ने, जिसका तेजोमय शरीर था और बूढ़ा होते हुए भी बलवान प्रतीत होता था, उसने मुझसे प्रश्न किया, क्यों, सब काम समाप्त हो गया? उसके होठों पर मुस्कान दिखाई दी और आंखों में तेज। उसने मेरी ओर करुणामय प्रेम भरी दृष्टि से देखा। मैं इस महानगर में 7-8 घरों की लड़कियों को संगीत सिखाकर जीविका कमाने वाला प्राणी, भला मेरा परिचय इन्हें कैसे ज्ञात हुआ? संभवतः किसी जलसे में बेला बजाते हुए देखा होगा। सोचते हुए मैंने उत्तर दिया, हां, हो गया, घर जा रहा हूं। उन्होंने अपनी साइकिल एक पगडंडी की ओर घुमाते हुए कहा, तो फिर कुछ समय के लिए मेरे साथ उस कब्र तक आओ। मैं उनके पीछे चल दिया। लगभग 1 फरलांग के अंतर पर एक जीर्ण कब्र थी। उसकी दीवार पर अपनी साइकिलें टिकाकर हम लोग उसके पूर्व भाग में छाया में बैठ गए। उन्होंने अपने समक्ष बैठने को कहा। तत्पश्चात मुझसे 10-12 प्रश्न पूछकर मुझे चेतावनी दी। अपनी दोनों हथेली दिखाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे वर्तमान गुरु साक्षात भगवान हैं। उनके विषय में संशय क्यों? वे शिरडी साईं बाबा नहीं हैं, तुम ऐसा कहते हो ना? इधर देखो। उनकी दाईं हथेली में श्री सत्य साईं बाबा का चित्र और बाईं हथेली में शिरडी साईं बाबा का चित्र, ये दोनों प्रज्वलित हो उठे। मैं उन चित्रों को कभी नहीं भुला सकता। उस दिन से मेरे संशयों का निवारण हुआ और आत्मा को शांति, समाधान और संतोष प्राप्त हुआ। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं, मेरे मन में वे ही 2 आनंदप्रद मंगलमय मूर्तियां साकार हो उठती हैं। अंत में वे वृद्ध उठे। हम दोनों साइकिल लेकर पैदल ही सड़क पर पहुंचे।
उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उपेक्षा करने से तुम्हें ही हानि पहुंचेगी, दृढ़ चित्त से विश्वास रखो। उसके बाद वे जिधर से आए थे उधर ही अपने वाहन पर सवार होकर चले गए। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्या मुझसे बात करने के लिए ही वे यहां आए थे? मेरे साथ और थोड़ी दूर चलते तो अच्छा रहता। उनको देखता मैं वहीं खड़ा रहा। अचानक वे हवा में ही लीन हो गए से प्रतीत हुए। सत्य है, साइकिल और वृद्ध सवार दोनों अदृश्य। चिदंबरम ने भी उसी तरह हथेलियों में दर्शन का लाभ प्राप्त किया। 19 वर्ष पूर्व का वही दर्शन 1500 मील दूर के उस संदेहग्रस्त को भी मिला। उस समय प्रत्यक्ष मिला, इस समय परोक्ष मिला। अनेक बार परोक्ष रूप से अनेक रूपों में भक्तों को दर्शन देकर अनुग्रह प्रदान करते समय सत्य साईं बाबा स्वयं ही शिरडी साईं बाबा हैं, ये निश्चय पूर्वक बता देते। जय साईं राम।